दिया था। अभी हाल ही में हमारे यहाँ कमलनाथ जी आए थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का अपमान हुआ, मैंने उसमें भी बयान जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इवन मुझे नोटिस तक काटी गई मेरे द्वारा कमलनाथ जी से अपने बयान की जांच कराने का हमने मांग किया। लेकिन जो मैंने आपसे बता दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। के सामने कहा कि आप कमलेश्वर पटेल विधायक को नेता नहीं मानते। जी बिल्कुल, मैं कल भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ, इतना हिस्सेदारी इस पार्टी में उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस पार्टी में कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। आज हमारे साथ में आप जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप देवसर जनपद अध्यक्ष हैं प्रवीण प्रणव पाठक जी। आप भी हाल में ही देखे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में सोशल मीडिया में एक फोटो आई, साथ में ये बताया गया कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, सदस्यता आपने ले ली है और सदस्यता ले ली है। लेकिन मैं आपको अगर बैकग्राउंड पे जाऊं तो आप कांग्रेस के में सदस्य रहे हैं, कांग्रेस में शामिल रहे हैं और जनपद अध्यक्ष भी हैं। ऐसा क्या स्थिति पड़ी कि आपको बीजेपी में जाना पड़ा? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। आप बीजेपी में सदस्यता लिए, मतलब विधानसभा 2023 का जैसे ही चुनाव नज़दीक आया, या फिर मैं चुनाव की बात करूं तो जैसा ही ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि नेता घर बदलो और दल बदलो का सहारा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है और आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? नहीं राजू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई परिस्थिति नहीं पैदा होती कि आदमी को दल बदलो या एक्चुअली में था क्या है क्या। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी, मैं कई बयानों में अपने कहता हूँ, आज जो वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है, विगत जो 10-15 वर्षों से लगातार दिखाई दे रहा है, आज इससे युवा तबका जो भी है उससे लगातार दूर जाता रहा, बड़ी तेजी से दूर जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि आज के युवा जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो देश दुनिया देख रहे हैं आपके माध्यम से और भी कई समाचार चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, वो ये देख रहे हैं कि आज अपना देश कहां जा रहा है। और 15 वर्षों से कांग्रेस आप देखोगे, कई युवा वरिष्ठ नेता हों चाहे बड़े नेता हों, सब लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस में जो आज वर्तमान में लोग हैं, आज उनके पास वो चीज नहीं है जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी। आज कांग्रेस पार्टी जस्ट लाइक आप इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में मान सकते हैं। अटल जी ग्वालियर में जन्मे लेकिन चुनाव लड़ा गोरखपुर। मैंने कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जितनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि वो किसी अन्य विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, सियावली क्यों ऐसा? नहीं, कांग्रेस जो जवाबदारी दी है वो तो जाति के कारण दे दी है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और भी तो बड़े बड़े नेता थे। नहीं थे ना, तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मैंने आपको इशारे में सारी चीजें बता रखा। जब मैं उस दल का तो हूं नहीं, तो मैं काहे को किसी का नाम लूं, काहे को ओपनली कोई बात बोलूं? बिल्कुल ओपनली कह दीजिए, कैसी हिस्सेदारी? देखिए, 15 वर्षों से जो पार्टी गर्त में और साइड में खड़ी है, तो एक पार्टी को रन करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ना। और आज मध्य प्रदेश में कमलेश्वर पटेल जी से रिच कांग्रेस में कोई दूसरा विधायक तो है नहीं। हजारों एकड़ जिसके पास जमीन हो, जितनी यूनिवर्सिटियां हो, कॉलेज हो, जितनी कमाइयां हो, लोग तो कहते हैं कि 14 महीने में ही 1400 करोड़ हो गया था। भगवान जी जाने क्या है, मुझे एक्चुअली में आइडिया है नहीं, मैंने तो कोई काउंटिंग उनका अकाउंट ऑफिसर तो था नहीं। इन जो तरह तरह की बातें आती हैं जो देखा भी जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इतने बड़े बड़े नेताओं को, इतने संघर्षशील लोगों को कांग्रेस पार्टी ने नजरअंदाज किया, तो क्या कारण था? आप देख सकते हैं राजू जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं उस दल का ही नहीं हूं, तो मैं क्यों उनके अंदरूनी मामलों में फटे में टांग डालूं। लेकिन आप ईमानदारी से देखो, जीतू पटवारी के पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनका कोई नहीं है, न उनके पिताजी नेता थे, न मिनिस्टर थे, न कोई थे। वो अकेले दम पे राजनीति किया, संघर्ष किया। वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश के टॉप सिटीज एरिया में आते हैं। कई बिंदुओं को लेकर उन्होंने बिल्कुल अखाड़े पे लट्ठम लट्ठ भी की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। शायद वो हिस्सेदारी में हिस्सेदार बनने के लायक नहीं रह पाए थे। मतलब कांग्रेस कहने का मतलब ये है, कहीं न कहीं पे पैसे का खेल।
देखिए राजू जी, सच्चाई आप भी जानते हैं, हमाम में हर आदमी बिना कपड़े के ही होता है। ये मैं मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता, लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, अगर आपके अंदर, मैं मानता हूं कि हमारे इस सीधी सिंगरौली जिले में पोल खोल पोस्ट कोई सामान्य नहीं है, आप स्वयं में जीता जागता संघर्ष के प्रतीक हो, तब जाके आप अपने इस चैनल को यहाँ इस लेवल तक पहुंचाए हो, जहाँ लाखों व्यूवर्स हों, लाखों लोग जुड़े हों आपसे। आप ईमानदारी से बताओ, जिस उम्र में कमलनाथ जी आज मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस उम्र में हरिद्वार बैठना चाहिए, उनको पूजा जब तब करनी चाहिए, ऑलरेडी नकुल नाथ जी तैयार हैं, इसके बावजूद भी उनके अंदर एक नारद मोह पैदा हुआ है मध्य प्रदेश को लेके, क्यों? प्रणव जी, मेरा एक सवाल है, जब कोई दल छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, फिर वो सारी बुराइयां ही क्यों नजर आती, उससे पहले क्यों नजर नहीं आती? नहीं, पहले भी नहीं राजू जी, मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं फिर से कि आपने ऐसा सवाल किया। मुझे पहले भी जो बुराइयां नजर आती थी, मैं एक ऐसा बेबाक नेता था, या मान लीजिए कार्यकर्ता था, सॉरी नेता तो नहीं कह सकता, कार्यकर्ता कह सकता हूँ, मैं एक ऐसा बेबाक कार्यकर्ता था कि जब कांग्रेस की 14 महीने की सरकार थी, तब भी मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जो पदभ्रष्ट थी, भ्रष्टाचार से लिप्त थी, मैं उसका भी विरोध करता था। मैं कहीं पीछे नहीं हटा। मैं कमलनाथ जी के खिलाफ बयान, उस खिलाफ में उनको सचेत करने के लिए बयान दिया था। अभी हाल ही में हमारे यहाँ कमलनाथ जी आए थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का अपमान हुआ, मैंने उसमें भी बयान जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इवन मुझे नोटिस तक काटी गई मेरे द्वारा। कमलनाथ जी से अपने बयान की जांच कराने का हमने मांग किया, लेकिन जो मैंने आपसे बता दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो मेरा कोई सुना नहीं। प्रणव जी, एक सवाल और, आप भोपाल में जैसे आपने सदस्यता लेने के बाद में आपने सीधे मीडिया के सामने कहा कि आप कमलेश्वर पटेल विधायक को नेता नहीं मानते। जी बिल्कुल, मैं कल भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी योग्यता आधारित पार्टी नहीं रह गई है, वो एक जातिगत व्यवस्थाओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस, कमलेश्वर जी को कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का लीडर मान के चाहे जिस पद पे बैठा दे, ये उनकी महानता है, ये उनका दल है, उनका निजी दल है। कोई कार्यकर्ताओं का तो उसमें विवेक सम्मित है नहीं ना, कोई विद्वानों से कोई बात उसमें पूछी जाती, वो तो ठीक है, कुछ चंद लोगों द्वारा निर्णय लिया जाता है। कमलेश्वर लगा हुआ, कमलेश्वर पटेल जी पटेल वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, इनको लीडरशिप दे दिया जाए, इससे एक पिछड़े वर्ग माहौल बनेगा। लेकिन मैं आज राजू जी आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं कमलेश्वर पटेल जी को नेता नहीं मानता। उसके पीछे अगर आप कारण जानना चाहें, मैं बता दूं। बिल्कुल जानना चाहिए। देखिए, मैं अपने को ही बता रहा हूं, उदाहरण स्वरूप मैं एक राजनीतिक परिवार से हूं। मेरे बाबा स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत पाठक जी कांग्रेस पार्टी से विधायक थे 1962 में। तब ये सारी जो क्षेत्र है अपना, सिहावा, लमिलिया, कोलकटी, कनपुरा, बिजोरा, तब भी चितरंगी तक वही क्षेत्र था। मेरे पिताजी भी जब से मैं जानने लायक हुआ, तो वो भी एक पंचायती राज व्यवस्था, जो सीटें सामान्य हुआ करती थी, अनारक्षित होती थी, उसमें वो हमेशा रहते थे। कभी जिला पंचायत सदस्य, कभी जनपद उपाध्यक्ष, कभी जनपद सदस्य, कभी सरपंच। मेरी माँ भी जिला पंचायत सदस्य थी और वो भी उसी पद पे थी। अगर मुझे कोई बोले कि मैं नेता हो गया, तो मैं नेता कहां से मानूं अपने आप को भाई? अभी तो मैं अपने पूर्वजों का पुण्य खा रहा हूं, हमने नेतागिरी की कहां? अब नेतागिरी करने का तो वक्त अब आया है, तो मैं कमलेश्वर पटेल जी को कैसे मान लूं? वो तो स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब, स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी के रूप में एक पिछड़े वर्ग के लीडरशिप को उन्होंने डेवलप किया, और 35 वर्षों तक इंद्रजीत पटेल जी अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने बड़प्पन के कारण, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक व्यवस्था बना के दिए। उसी व्यवस्था के तहत हमारे कमलेश्वर पटेल जी चल रहे हैं। इनकी कोई नई व्यवस्था तो बता दो। मैं तो चैलेंज करता हूं, अगर आप उन्हें राजू जी नेता मानते हो, तो आप उनसे बोलो कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी वो लेते हैं शीर्ष नेतृत्व के सामने। सिहावल छोड़ के कहीं से भी चुनाव लड़ने, बगल से है प्रदीप पटेल जी विधायक है मऊगन से, वही लड़ ले, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीधी से लड़े, सिंगरौली से लड़े। सिंगरौली में तो अक्सर ओबीसी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है, तो मैं नेता मानूं? देखिए, साफ तौर पे हमारे साथ में हर मुद्दे पर बात करने के लिए प्रणव जी थे। प्रणव जी ने हर मुद्दे पर बात किया। हो सकता है कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन 2023 विधानसभा तक शंखनाद होने के बाद 2023 सबसे महत्वपूर्ण, अगर सीधी जिले के 4 विधानसभा की बात करें तो 78 है, क्योंकि
3 पे बीजेपी का कब्जा है और 1 पर ही कांग्रेस का कब्जा है। 3 में 1 आरक्षित है, 2 सामान्य है। इस बार क्या स्थिति बनती है, सबकी निगाह विधानसभा 78 पर टिकी हुई है, देखना दिलचस्प होगा। आगे फिर हम किसी सज्जन के साथ में मिलेंगे और फिर रूबरू होंगे। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।